तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बांग्लादेश से हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करना हिंदू शिक्षक को पड़ा भारी। बांग्लादेश पुलिस ने किया गिरफ्तार बुरी तरह से फंसे हिंदू संगठन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामनवमी के जुलूस पर मुसलमानों के घरों पर हिंदू संगठनों ने किया हमला, तो ओवैसी ने पुलिस को बताया जिम्मेदार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की श्रीलंका के बाद अब नेपाल का खजाना हुआ खाली। आर्थिक संकट से जूझने लगा नेपाल, बुरी तरह से फंस गई है नेपाल की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतरे सोनू निगम, मोदी सरकार को दी नसीहत, मीट बैन को बताया बेहुदा कदम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इमरान खान के सत्ता से बेदखल होते ही करीबियों के ठिकाने पर पड़ने लगे छापे, बुरी तरह से फंसे इमरान खान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मुस्लिम शख्स ने उत्तर प्रदेश में दिया धरना, कहा हिंदू हमारे बड़े भाई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश से हिंदू संगठनों को लगा आज बड़ा झटका। बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करने पर हिंदू शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बांग्लादेश से हिंदू संगठनों को आज बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के मुंशीगंज में एक हिंदू शिक्षक को कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना मंगलवार दोपहर की मुंशीगंज के विदौनपुर राम हाई स्कूल की है। पुलिस ने विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हृदय चंद्र मंडल को अपनी कक्षा में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। छात्रों ने मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मंडल ने इस्लाम का अपमान किया है। 10वीं की एक पैद क्लास में हृदय चंद्र मंडल ने कथित तौर पर कहा था कि पैगंबर एक विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने खुद कुरान लिखी और उसका प्रचार किया। शिक्षक ने छात्रों से कहा कि इस्लाम विज्ञान से निकला है, इस मजहब का रास्ता छोड़कर अपनी मर्जी से चलें। मंडल की इस बात पर कक्षा में मौजूद छात्र आग बबूला हो गए और उन्होंने मोबाइल में शिक्षक की बातें रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से शिक्षक की शिकायत की और उन्हें वह रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी दिखाया। स्कूल प्रशासन ने छात्रों से इस मामले में कोई भी गलत कदम नहीं उठाने को कहा था। अगले ही दिन छात्र और प्रिंसिपल के बीच लिखित शिकायत दर्ज हुई। वहीं आपको बता दें कि लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद जो है हिंदू शिक्षक हृदय मंडल को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान का आरोप लगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की, बड़ी मुश्किलें जो हिंदू संगठनों की बांग्लादेश में बढ़ गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतरे सोनू निगम, मीट बैन को बताया बेहुदा कदम, मोदी को दी नसीहत। जब दोस्तों आपको बता दें कि कभी अजान पर बैन लगाने की मांग करके मुसलमानों के निशानों पर आने वाले सोनू निगम अब बदल गए हैं। सोनू निगम ने मीट बैन को बेहुदा कदम बताते हुए भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी अमित शाह को नसीहत दी है और फटकार लगाई है, जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और काफी लोग उनकी तारीफ इस बयान को लेकर कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गायक सोनू निगम ने नवरात्र में मीट बैन को बेहुदा कदम बताते हुए इसकी मुखालफत की है। सोनू निगम ने कहा है कि अगर नवरात्र चल रहा है या फिर किसी धर्म का कोई पर्व चल रहा है तो ये आप नहीं कह सकते कि सब बंद कर दो। सोनू निगम ने अपनी बातों में जोर देने के लिए दुबई का उदाहरण दिया है। बातचीत में सोनू निगम ने कहा है कि मैं दुबई में रहता हूं, वह एक इस्लामिक देश है, क्या बेहतरीन देश है। वहां का कानून ये नहीं कहता कि रमजान चल रहा है म्यूजिक बंद कर दो, खाना पीना बंद कर दो। वहां पर धर्म की कदर है, लेकिन बाकी रह रहे लोगों को रोका नहीं जाता, चाहे वो कुछ भी करें कुछ भी खाएं। यही बात भारत में भी लागू होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सोनू निगम ने कहा है कि आप बेहुदा या बेसिर पैर की बात करेंगे कि नवरात्र चल रहा है मीट बैन कर दो, तो उनका भी रोजगार है, वो नहीं मानते तुम्हारे धर्म को तो उनको भारत में खाने दो। उनके रमजान चल रहे हैं, उनको इफ्तारी करनी है, वो क्या खाएंगे, हरी सब्जी, इनको इफ्तारी में जो खाना है खाने दो। ये संतुलन हमारे देश में होना चाहिए। वहीं सोनू निगम ने साफ कहा है कि मुसलमानों को जो भी खाना है भारत में उन्हें खाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके रमजान चल रहे हैं और इस तरह की पाबंदी किसी भी कीमत पर नहीं लगनी चाहिए। हिंदू धर्म को मुसलमान नहीं मानते हैं तो आखिरकार मीट पर क्यों बैन लगाया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सोनू निगम ने खुलकर मुसलमानों का समर्थन किया है। आप इस बात से कितने सहमत हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी के जुलूस के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खुलकर की गुंडागर्दी, ओवैसी ने पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस के दौरान देश के कुछ राज्य में हंगामा देखने को मिला है। गुजरात से लेकर बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड में यह हंगामा हुआ है। कहीं आगजनी हुई तो कहीं पर हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालकर मुसलमानों के घरों पर पत्थरबाजी की। इन घटनाओं के सामने आने के बाद अब एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुलिस की सह पर माहौल को देश में बिगाड़ा गया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है कि कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी जुलूसों का इस्तेमाल किया गया है।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने पुलिस की सह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में मुसलमानों के खिलाफ माहौल खराब किया है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कह दिया है कि बस उस बात का जिक्र नहीं करना जहां धर्म गुरुओं ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार और बलात्कारी कॉल के मामले देखने को मिले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि कई राज्यों में यह हिंसा देखने को मिली है। रामनवमी का जुलूस निकालते हुए हिंदू संगठनों ने मुसलमानों के घरों के सामने विवादित गाने बजाए, मस्जिदों पर हमला किया और आगजनी की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका के बाद अब नेपाल का भी खजाना हुआ खाली। बुरी तरह से फंसी नेपाल की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे नेपाल की सरकार ने असाधारण कदम उठाते हुए केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने को लेकर अधिकारी और देश के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। भाई आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि श्रीलंका में जिस तरह से इस समय इमरजेंसी लगी हुई है, श्रीलंका में महंगाई चरम पर है और पूरा देश बर्बाद हो चुका है, उसी की तरह अब नेपाल की भी बारी आ गई है। नेपाल का भी खजाना खाली हो गया है और नेपाल में भी महंगाई बढ़ने लगी है, जिसके बाद नेपाल की सरकार ने वहां के गवर्नर को ही आज सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पड़ोसी मुल्क बुरी तरह से तबाही पर उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मुस्लिम शख्स ने दिया धरना, कहा हिंदू हमारे बड़े भाई। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेरठ के प्रांतीय सह संयोजक चौधरी इमरान अंसारी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धरना दिया। सहारनपुर जिले में पुल खुमरान स्थित भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा के नीचे रविवार को उन्होंने धरना दिया। अंसारी ने पत्रकारों से कहा कि भारत हिंदू बहुल देश है, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया है कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने भारत के राष्ट्रपिता से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की और ये भी कहा है कि देश को तोड़ने वाले कट्टरपंथी उन्हें धमकी दे रहे हैं, लेकिन वह डरने वाले नहीं हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इमरान खान के सत्ता से बेदखल होते ही करीबियों के ठिकाने पर पड़ने लगे छापे। जो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सदन की आज बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। भैया आपको बता दें कि नेशनल असेंबली में इमरान खान के सत्ता से बेदखल होते ही इमरान खान के करीबियों के ठिकाने पर छापे पड़ने लगे हैं। वहीं सेना ने आदेश भी जारी कर दिया है कि इमरान खान सहित इमरान के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, उनके परिवार के लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं आपको बता दें कि इमरान के सत्ता से बेदखल होते ही उनके करीबियों पर छापे पड़ने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान में सियासी उलटफेर एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भगवान राम के जन्म को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को रामनवमी के दिन एक बार फिर से भाजपा को आड़े हाथ लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा के पास हिंदुत्व का पेटेंट नहीं है। शिवसेना के दिवंगत सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने भाजपा को दिखाया था कि भगवा और हिंदुत्व के मेल से केंद्र की सत्ता हासिल करने में मदद मिल सकती है। ठाकरे ने कहा कि भाजपा के उलट शिवसेना हमेशा से भगवा और हिंदुत्व को लेकर प्रतिबद्ध रही है, जबकि भाजपा भारतीय जनसंघ और जनसंघ जैसे अलग अलग नाम हैं जो अलग विचारधारा से प्रेरित है। वहीं आपको बता दें कि ठाकरे ने हैरानी जताते हुए कहा है कि भाजपा का कांग्रेस के साथ इस सीट पर वर्ष 2019 के चुनाव में गुप्त गठबंधन था। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम का जन्म नहीं होता तो भाजपा की राजनीति कौन करता और भाजपा आखिरकार देश में चुनाव कैसे जीतती। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला उद्धव ठाकरे ने भगवान राम के जन्म को लेकर बीजेपी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल पर मायावती के पलटवार के बाद मैदान में उतरे खगड़े, बहुजन समाज पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खगड़े ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए रविवार को कहा कि कारण जो भी रहा हो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में जीत का सुरक्षित रास्ता दिया। गांधी ने अपने बयान में बसपा सुप्रीमो पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं करने और दलितों की आवाज बनने से इनकार करने का आरोप लगाया था। मायावती ने जब पलटवार किया तो खगड़े ने गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा कि कारण जो भी रहा हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत का सुरक्षित रास्ता दिया। खगड़े ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे मजबूती से लड़ी। कांग्रेस चाहती थी कि भाजपा अपने जीत के अहंकार में आम लोगों, महिलाओं, दलितों पर जो अत्याचार करती है उस पर किसी भी प्रकार से रोक लगे। उन्होंने कहा कि ये सब देखकर वाड्रा ने मायावती से कांग्रेस के साथ आकर भाजपा के खिलाफ गठबंधन का नेतृत्व करने को कहा था, लेकिन सच्चाई यही है कि वह ऐसा नहीं कर पाए, चाहे जो भी कारण रहा हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़े आरोप जो है अब कांग्रेस पार्टी ने फिर से मायावती पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अबू आजमी का आरोप, मुंबई में कुछ जगहों पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है, सीएम करें कार्रवाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ लोगों द्वारा मुंबई में शांति भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंबई शहर के शांतिपूर्ण माहौल को भंग
किया जा रहा है। जानबूझकर रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारों के साथ डीजे बजाए जा रहे हैं ताकि लोग भड़के। अबू आजमी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि असामाजिक तत्वों द्वारा मुंबई शहर के शांतिपूर्ण माहौल को भंग किया जा रहा है। जानबूझकर रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे के साथ डीजे बजाए जा रहे हैं ताकि लोग भड़के और आपस में लड़े। मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूं कि इन घटनाओं के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।